ओम नमस्कार जी। मैं आपको यजुर्वेद का छठवां मंत्र का स्वाध्याय जो मैंने मनन चिंतन किया उसके प्रेरणा से कुछ प्रकट करना चाह रहा हूँ। तो पहले मंत्र पढ़ते हैं। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति तस्मे त्वा युनक्ति कर्मणे वा वेशायम वाम। अब आराम आराम से देखते हैं वीडियो को। छोटी वीडियो होगी, इसको पूरा देखना जिससे कि मेरी बात आपको समझ में आए, मेरी विचार आपको अच्छी प्रकार समझ में आए। युनक्ति आ रहा है सब पूरे मंत्र में। युनक्ति मतलब आज्ञा देना। ईश्वर हमको आज्ञा दे रहे हैं, मतलब युनक्ति। अब अगला मंत्र देखते हैं। मतलब इस मंत्र में देखते हैं कि ये आगे क्या कहने चाह रहे हैं ईश्वर। तो इसका पदार्थ तो हम देखेंगे ही। मैं आपको मेन हिंदी में संक्षिप्त में बताऊंगा। ये पूरा भाष्य भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो कस्त्वा पदार्थ देखते हैं पहले, इसको मैं खोल के बताऊंगा। को ही सुख स्वरूप। कौन वह सुख स्वरूप परमेश्वर है जो हमको पुरुषार्थ कहता है, कि हमको कहता है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करो, अच्छी अच्छी क्रियाएं करो। तो ईश्वर ही से ही हमें पता लगता है कि हमारे में कमी क्या है, तो फिर हमको श्रेष्ठ क्रियाएं क्या क्या करनी है। उस कमी को देखते हैं कि हमारे में क्या कमी है। ईश्वर हमें बताता है तुम्हारे में ये कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए कर्म करो। ये कर्म अच्छा है तो ये कर्म करते रहो। तो इस प्रकार इस पहली लाइन का अर्थ हो गया कि क त्वा युनक्ति। कौन तुम्हें अच्छी अच्छी क्रियाएं करने के लिए प्रेरणा देता है, उपदेश देता है, आज्ञा देता है। मैं आराम आराम से चलूँगा, कुछ डिस्टरबेंस मेरी भी तो इधर होगी तो माफ़ करना। सा परमेश्वरः, वह परमेश्वर है। त्वा विद्यादि शुभगुणानां ग्रहणे विद्यार्थिनं विद्वांसः योजयति। मतलब इसमें वैसे हिंदी में भी दे रखा है, खोल खोल के वो भी मैं दिखाऊंगा। विद्या, जो विद्वान होते हैं, जो हर कठिनाई को, विभिन्न विभिन्न कठिनाइयों को दूर करते रहते हैं, देखते हैं कि ये कठिनाई जिस प्रकार से दूर होगी। विद्वान होता है कठिनाइयों को दूर करने वाला, तो वो अपनी कठिनाइयों को समझ समझ के दूर करता रहता है। इस प्रकार दूर करता है कि अब उसको ईश्वर भी विद्या आदि शुभ गुण देते हैं। वो विद्वान बन गया क्योंकि विद्वान होने की कगार पे है, क्योंकि वो कठिनाइयों को दूर करते जा रहा है। और ईश्वर भी उसे विद्या आदि शुभ गुणों को देंगे। तो ये संसार का नियम है कि हम कुछ करेंगे, ईश्वर उसके बदले में देगा। तो विद्वानों को ही ईश्वर विद्या आदि शुभ गुण देंगे, जिससे हमें ये पता लग पाएगा हम अपने मार्ग पर अडिग रहेंगे, हम अपने मार्ग पर अंत तक बने रहेंगे। हमें विद्या आदि शुभ गुण, ईश्वर के शुभ गुण मिलते रहेंगे तो हम अंत तक उस मार्ग पर अपनी बुराइयों को, कठिनाइयों को दूर करते हुए नए नए ईश्वर प्रेरणा देगा कि इस मार्ग ऐसा करो, नई कठिनाइयों, हम उस मार्ग पे सदैव के लिए चलते रहेंगे। हम अच्छे मार्ग पे अच्छी क्रियाएं सदैव करते रहेंगे। अब देखते हैं आगे। अत्र सर्वांतर्गतो न्यर्थः प्रयोजनाय त्वा सुखमिच्छु। मतलब कहना चाह रहा है कि ये किस लिए प्रयोजन ईश्वर हमको उपदेश कर रहा है। तो हमें ईश्वर इसलिए उपदेश कर रहा है कि क्योंकि हमको सुख की इच्छा है, हमें सुख चाहिए। हम आराम एक जगह एक ही कार्य नहीं कर सकते। हम
हम इच्छाएं होती हैं, सुख की इच्छा होती है, विभिन्न कार्य करने की इच्छा होती है, तो ईश्वर हमको प्रेरणा देंगे कि ये तुम्हारे में कमियां हैं, ये कमियां तुम इस प्रकार दूर करो जिससे तुम अच्छे विद्वान होते जाओ। सत्यव्रताचरणाय यज्ञाय धर्म प्रचार्य तुम उद्योगिनम योजयति। प्रोक्त यज्ञाय कर्तकारितारो। हम सत्य आचरण, हमें यज्ञ करना चाहिए। सत्य आचरण यज्ञ मतलब दूसरों की भलाई के लिए हमें धर्म करते रहना चाहिए। प्रचार यू तुम उद्योग, इसे एक प्रकार का उद्योग ही लेना चाहिए कि ये उद्योग के तौर पर चले, क्योंकि उद्योग में जैसा हम संसार को देंगे वैसा ही ईश्वर हमको वापस देगा। जैसा हम संसार को देंगे, जैसे अब देखते हैं इसका पदार्थ हिंदी में। देखो, सत्यव्रत के आचरण यूप यज्ञ के लिए धर्म के प्रचार करने में उद्योगी को आज्ञा देता है। मतलब हम व्यापारी हो गए एक तरह से, कि हम श्रेष्ठ कर्म करें तो ईश्वर हमको उस कर्म में इस प्रकार अच्छे कर्म में हमारा सुख बढ़ाता जाए, अच्छे कर्म ही करवाता जाए। उसी कर्म में उससे भिन्न कोई कर्म ना, गलत काम कार्य ना कर पाए। उसी कर्म में हमको भी, हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम अच्छे कर्म में सदा नियुक्त रहें। तो हमें ईश्वर और नियुक्त करेगा उसी अच्छे कर्म में, हमारा मन भटकने नहीं देगा ईश्वर। तो ये हम ऐसा, जैसा व्यापारी का सारा दिमाग धन में ही रहता है, तो हमारा सारा दिमाग धर्म करने में ही रहेगा। तो ईश्वर हमें इस प्रकार नियुक्त कर देगा कि हम में जोश आ जाएगा, और हमें ईश्वर नियुक्त करेगा तो फिर उसके बाद जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, जो हमने गलती भी की, तो उस गलती से हम ऐसे शुभ गुण आएंगे कि हम उस गलती से भी कुछ सीख जाएंगे। शुभ गुण विद्याएं आएंगी हमारे में, और व्याप्ति के लिए विद्या पढ़ाने वाले तुम लोगों का उपदेश करता है और हमको नई नई तरकीब बताता है जिससे हम विद्या शुभ गुण प्राप्त कर सकें। नई नई तरकीब हमें ईश्वर सुझाता है, नई नई तकरीब, नई नई विद्याएं हमारे के अंदर आती जाती हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ। तो इसमें ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, आप पढ़ लेना कि इसमें प्रश्न उत्तर ये कि कौन कर रहा है, सब ईश्वर की प्रेरणा से ही चल रहा है। ईश्वर ही हमें सत्य का प्रकाश कर रहा है। सर्वव्यापक जगदीश्वर, ये पूरा मंत्र हो गया। वही हमें राजा को चक्रवर्ती राज्य देता है, और वही हमको सत्य का प्रकाश कौन करता है, तो वह देव सर्वव्यापक जगदीश्वर ही है। किस प्रयोजन के लिए उपदेश करता है? सुख स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति, सत्य विद्या धर्म के प्रचार के लिए। मतलब हमको सुख चाहिए, इसलिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। उसी कार्य में हमें ईश्वर नियुक्त रखेगा, धर्म के कार्य में, जिससे हमें सुख मिलता रहे, ईश्वर प्राप्ति हो जाए। तो ये अंतिम प्रयोजन है। तो पता लग गया। ओम नमस्ते जी।